जय हिंद बच्चों। तो आज से मैं आर्थ्रोपोडा स्टार्ट कर रही हूँ। हमारा टॉपिक जो एमएससी जूलॉजी का चल रहा था, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनेलिडा ऑलरेडी हमारा डन हो चुका है। तो अब हम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आर्थ्रोपोडा में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, माउथ पार्ट्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, माउथ पार्ट्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। तो जैसे कि हमारा माउथ है ह्यूमंस के, तो माउथ में क्या क्या पाए जाते हैं, अपर लिप्स पाए जाते हैं, लोअर लिप्स पाए जाते हैं, टूथ पाए जाते हैं, जॉज पाए जाते हैं, मीन्स जबड़ा जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इंसेक्ट्स में भी उसी तरह अपर लिप भी होते हैं, लोअर लिप भी होते हैं, जॉज भी पाए जाते हैं, बट उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो उनका ऑब्वियस है कि वो इंसेक्ट्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे ह्यूमंस में जो जितने भी माउथ पार्ट्स हैं उनका काम अलग होगा, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, उनका फंक्शन अलग होगा। ठीक उसी तरह इंसेक्ट्स का जो फीडिंग हैबिट है वो तो ऐसा नहीं है कि आप जिस फूड पे सर्वाइव करते हैं इंसेक्ट्स भी उसी टाइप ऑफ फूड पे सर्वाइव करेंगे। तो उनका अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिटेट, तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, अपने माउथ पार्ट्स को। तो उसके अकॉर्डिंग उनके माउथ पार्ट्स में कुछ मॉडिफिकेशन देखे गए। तो उस हिसाब से हमारा टॉपिक बनता है क्या, माउथ पार्ट्स एंड देयर फीडिंग हैबिटेट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इंसेक्ट्स एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ माउथ पार्ट्स ईच एडेप्टेड टू देयर स्पेसिफिक फीडिंग हैबिट्स। मीन्स इंसेक्ट्स जो है वो वाइड वेराइटी ऑफ माउथ पार्ट्स उनके पास होते हैं। तो वो वाइड वेराइटीज़ ऑफ माउथ पार्ट्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करने से पहले देखेंगे कि वो माउथ पार्ट्स क्या क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका फंक्शन कैसा होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इंसेक्ट्स एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ माउथ पार्ट्स ईच एडेप्टेड टू देयर स्पेसिफिक फीडिंग हैबिट्स। और वो एडेप्टेशन किसके अकॉर्डिंग किया गया है, तो स्पेसिफिक फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग किया गया है। तो उनका स्पेसिफिक फीडिंग हैबिट्स क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंसेक्ट्स माउथ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस में अपर लिप्स, लोअर लिप्स, टूथ, जॉज ये सब पाए जाते हैं, टंग पाए जाते हैं। तो उसी तरह इंसेक्ट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होता है। तो 5 मेन कंपोनेंट्स मीन्स 5 माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो वो 5 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, सबसे पहला है आपका लेब्रम, दूसरा लेबियम, तीसरा मैंडिबल्स, चौथा मैक्सिली और पांचवा हाइपोफेरिंक्स। तो 1 बाय 1 मैं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला क्या है, लेब्रम। लेब्रम किसे कहते हैं, तो अपर लिप, जैसे ह्यूमंस में अपर लिप और लोअर लिप होते हैं ना, तो उसी तरह इंसेक्ट्स में भी अपर लिप और लोअर लिप होते हैं। तो लेब्रम क्या होता है, ये क्या है, अपर लिप है। जैसा कि मेरे सारे कंटेंट्स में मैंने बताया बच्चों कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, स्मार्ट वे में आपको आंसर लिखना चाहिए। तो मैं इस एमआर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, कीवर्ड्स, की लाइंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो लेब्रम क्या है, लेब्रम है आपका अपर लिप। किसका, ह्यूमंस का नहीं, इंसेक्ट्स का। इट कवर्स द माउथ फ्रॉम द एबव। ऑब्वियस है कि अपर लिप है तो माउथ को एबव मीन्स ऊपर साइड से ही तो कवर करेगा। तो कवर्स द माउथ फ्रॉम द एबव। अगर मीनिंग के साथ आप लाइन को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेब्रम क्या है, अपर लिप है। क्या कवर करता है, तो माउथ को कवर करता है एबव, कवर्स द माउथ फ्रॉम एबव। हेल्प्स एंड गाइड फूड इनटू द माउथ, और फूड को गाइड भी करता है और उसको हेल्प भी करता है कि माउथ में कैसे उसको इंटर करना है। ठीक है, तो हेल्प्स एंड गाइड फूड इनटू माउथ, ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है आपका किसका, लेब्रम का। तो इंसेक्ट्स में जो अपर लिप पाए जाते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, जब यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड हो जाते हैं तो आप चाहे तो हल्का सा जूम करके डायग्राम को का थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो आप जूम कर लीजिएगा तो आपको और अच्छे से डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, अपर लिप का। और उस अपर लिप को क्या बोला जाता है, लेब्रम बोला जाता है। वो क्या कवर करता है, तो माउथ को ऊपर की ओर एबव साइड से कवर किए रहता है। और इसका फंक्शन क्या है, तो हेल्प्स एंड गाइड फूड इनटू द माउथ। क्लियर है, अपर लिप
ठीक उसी तरह जब अपर लिप है तो लोअर लिप भी पाए जाते हैं। तो लोअर लिप किसको कहते हैं? लोअर लिप कहा जाता है किसको? लैबियम को। लैब्रम इज योर अपर लिप, लैबियम इज योर लोअर लिप। ठीक है बच्चों। इट फ्यूज्ड पेयर ऑफ मैक्सिली, इसमें क्या देखा जाता है कि फ्यूज्ड पेयर ऑफ मैक्सिली देखा जाता है। ठीक है, मतलब मैक्सिली के साथ ये फ्यूज्ड होता है। मैक्सिली क्या होता है आगे देखेंगे, अभी आप इतना समझिए ये क्या है? लोअर लिप है और ये फ्यूज्ड पेयर ऑफ मैक्सिली के साथ पाया जाता है। फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये माउथ के फ्लोर को क्रिएट करता है। फॉर्मिंग फ्लोर ऑफ द माउथ, जैसे कि ये क्या कर रहा था? लैब्रम आपका माउथ को ऊपर की ओर से ढका हुआ था, मीन्स इट कवर्स द माउथ फ्रॉम द अबव। ठीक उसी तरह लैबियम का क्या काम है? ये लोअर लिप है, मैक्सिली के साथ ये फ्यूज्ड रहता है और ये क्या करता है? फ्लोर बनाता है किसका? माउथ का। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, ये है आपका लैबियम, लोअर लिप, और ये क्या है? ये जो दोनों साइड ब्लैक दिख रहा है आपको, ये क्या है? लैबियल पाल्प। ठीक है, तो अपर लिप को लैब्रम बोला जाता है, लोअर लिप को लैबियम बोला जाता है। अपर लिप क्या करता है? माउथ को ऊपर साइड से कवर किए रहता है। लोअर लिप क्या होता है? तो फ्यूज्ड पेयर ऑफ मैक्सिली के साथ होता है। अपर लिप का क्या काम है? हेल्प्स एंड गाइड फूड इनटू द माउथ, फूड को हेल्प भी करता है और गाइड भी करता है कि माउथ के अंदर किस तरह से जाना चाहिए। और वहीं लैबियम का क्या काम है? तो लैबियम फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है बच्चों, डायग्राम आपका लैब्रम का ये है और लैबियम का ये है। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है आपका? मैंडिबल्स। मैंडिबल्स क्या होता है? हार्ड टूथ जॉज फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग सॉलिड फूड्स। ये हार्ड होता है, जैसे आप ह्यूमंस में टूथ होते हैं तो उसी तरह इंसेक्ट्स में क्या होता है? मैंडिबल्स होते हैं। ह्यूमंस में जैसे अपर लिप होता है तो इंसेक्ट्स में क्या होता है? लैब्रम होता है। ह्यूमंस में लोअर लिप होता है तो इंसेक्ट्स में क्या होता है? लैबियम होता है। ह्यूमंस में टूथ होते हैं, जॉज होते हैं, बट इंसेक्ट्स में क्या होता है? मैंडिबल्स होता है। तो ऑब्वियस है टूथ है तो ये हार्ड होगा, तो हार्ड टूथ जॉज फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग सॉलिड फूड्स। सॉलिड फूड्स को कटिंग और ग्राइंडिंग के लिए ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है आपका क्या? मैंडिबल्स। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर क्लियर हो गए, अपर लिप, लोअर लिप और टूथ और जॉज। अपर लिप को लैब्रम बोलते हैं। 2 से 3 बार 4 बार तो मैं खुद ही रिपीट कर देती हूँ बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ना तो मेरा लैंग्वेज उतना कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं मेरा काम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट को सिंपलेस्ट बनाना, ताकि जो वीक से वीक भी स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी हो, वो भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को गेन कर सके। ठीक है बच्चों, तो लैब्रम हो गया, लैबियम हो गया, मैंडिबल्स हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है आपका? मैक्सिली। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर, मीन्स ये पेयर में पाए जाते हैं। पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। असिस्टिंग मैंडिबल्स, ये जो टूथ और जॉज है, मैंडिबल्स को ये असिस्ट करता है इन मैनिपुलेटिंग एंड टेस्टिंग फूड, कि फूड को टेस्ट करो ये किस टाइप का फूड है, मैनिपुलेट करने का काम करता है। टेस्टिंग फूड ऑफन हैविंग सेंसरी पाल्प्स, क्योंकि इनके पास सेंसरी पाल्प्स होते हैं तो ये सेंस कर लेते हैं कि किस तरह के फूड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देखिए, ये पैर में आपको ये और एक ये मैक्सिला दिख रहा है, और ये साइड वाला स्ट्रक्चर जो इस तरह उठा हुआ स्ट्रक्चर है वो क्या है? मैक्सिलरी पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प। ठीक है, तो 4 स्ट्रक्चर हो गया, लैब्रम, लैबियम, मैंडिबल्स एंड मैक्सिली। 5th स्ट्रक्चर है आपका हाइपोफेरिंग्स। तो आप में ह्यूमंस में जो टंग होता है, जो जीभ होता है, इंसेक्ट्स में उसको हाइपोफेरिंग्स कहता है। टंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फैसिलिटेटिंग मिक्सिंग ऑफ फूड एंड सलाइवा। इसका काम क्या होता है? जैसे कि आप जीभ से क्या करते हैं? मिक्स करते हैं ना फूड को, तो उसी तरह ये फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेटिंग मिक्सिंग ऑफ फूड एंड सलाइवा। ये आपको हाइपोफेरिंग्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। जैसा आप में जीभ लंबा होता है ना, इंसेक्ट्स में भी इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो अपर लिप, लोअर लिप, टूथ एंड जॉज, उसके बाद मैक्सिली और हाइपोफेरिंग्स मीन्स टंग लाइक स्ट्रक्चर। तो अपर लिप को लैब्रम बोला जाता है, लोअर लिप को लैबियम बोला जाता है। टूथ एंड जॉज हार्ड स्ट्रक्चर होता है तो उसको मैंडिबल्स बोला जाता है। उसके बाद पेयर्ड स्ट्रक्चर मैक्सिला पाया जाता है, या फिर उसका ये मैक्सिला सिंगुलर फॉर्म है, चूँकि ये पेयर में पाया जाता है तो मैक्सिली होगा, LAE आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैक्सिलरी पाल्प पाया जाता है। इसका क्या काम है? ये असिस्ट करता है किसको? मैंडिबल्स को, टूथ और जॉज को असिस्ट करता है, कि मैनिपुलेट करता है, टेस्टिंग
फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है, सेंसरी पाल्प्स, जिसे मैक्सिलरी पाल्प के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ये 5 माउथ पार्ट्स आपको मैंने इंसेक्ट्स के बारे में समझाया। जब आप ये पांचों पार्ट्स आप समझ लिए तो अब आप अच्छे से आप समझ सकते हैं कि इनका फीडिंग हैबिटेट कैसा हो सकता है, क्योंकि हमारा टॉपिक है, सिलेबस का टॉपिक है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। तो माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स क्या होता है वो तो आपने देख लिया, अब उनका फीडिंग हैबिट्स और एग्जाम्पल देखेंगे विथ डायग्राम। तो सेकंड पार्ट पे मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो माउथ पार्ट टाइप्स एंड फीडिंग हैबिट्स, तो वैसे तो 6 पाए जाते हैं, बट मैंने यहाँ पर 5 ही डिस्कस किया। मेन टाइप्स जो होते हैं वो 5 पाए जाते हैं, तो इसको आप इरेज करके 5 कर लीजिएगा। 5 मेन टाइप्स, देयर फीडिंग हैबिट, FH फॉर फीडिंग हैबिट एंड एग्जाम्पल्स। हम 5 तरह का के जो मेन टाइप्स हैं वो देखेंगे, उनके फीडिंग हैबिट के बारे में चर्चा करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो वो 5 मेन टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है आपका बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, च्यू करने वाला, बाइट करने वाला। दूसरा है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तीसरा है सिफोनिंग टाइप। चौथा है स्पंजिंग टाइप और 5वां है लैपिंग टाइप, च्यूइंग और लैपिंग टाइप। तो सबसे फर्स्ट क्या है आपका बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, मीन्स बाइट करने वाला, च्यू करने वाला, चबाने वाला टाइप। तो ऑब्वियसली तो उसमें क्या देखा जाएगा, वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स। तो अगर मैं आपको मैंडिबल्स का स्ट्रक्चर नहीं पहले आपको बताती कि एक्चुअली में क्या है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होता। तो ये जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के इंसेक्ट्स हैं, इनके पास वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स देखा जाता है। मैंडिबल्स क्या है, हार्ड टूथ जॉज फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग होता है, किसके लिए, सॉलिड फूड। तो सॉलिड फूड को ही तो बाइट करेगा, च्यू करेगा, चबाएगा ना। तो उनके पास क्या हो जाएगा, वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स एंड मैक्सिली। इनके पास मैंडिबल्स भी वेल डेवलप्ड देखा जाएगा और मैक्सिली भी। यूज्ड टू कट, बाइट एंड ग्राइंड सॉलिड फूड्स। इसका यूज क्यों करते हैं, कट करने के लिए, कटिंग के लिए, बाइट करने के लिए एंड सॉलिड फूड्स को ग्राइंड करने के लिए। मिक्सी में, मिक्सर जो यूज़ करते हैं उसमें ग्राइंडर होता है ना, तो ग्राइंड करते हैं। तो ये मैंडिबल्स और मैक्सिली जो है वो हेल्प करता है सॉलिड फूड्स को ग्राइंड करने में। तो फर्स्ट टाइप बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है, उसमें क्या देखा जाता है, वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स एंड मैक्सिली पाया जाता है। अब यहाँ आप डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये वाला डायग्राम। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो मैंडिबल्स, टूथ और जॉज लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने वहाँ डिस्कस किया है, ये ब्लू वाला पोर्शन, और ये साइड से निकला हुआ क्या है आपका, मैक्सिली। वो जो स्ट्रक्चर है उसमें ये दोनों, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन उठा हुआ है, इसमें ये गिरा हुआ है। ये दोनों पोर्शन बाहर की ओर से क्या है, मैक्सिली, और अंदर की ओर से क्या है, ये मैंडिबल्स। तो मैंडिबल्स ही तो इंसेक्ट्स में टूथ की तरह काम करता है, जॉज की तरह काम करता है। तो जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स एंड मैक्सिली पाए जाते हैं। यूज टू कट, बाइट एंड ग्राइंड सॉलिड फूड्स। उसके बाद इनका फीडिंग हैबिट कैसा होगा, ऑब्वियस है कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है, तो ये कुछ च्यूज़ करेंगे। क्या च्यू करेंगे, च्यू मीन्स क्या होता है, चबाना। तो क्या चबाएंगे, तो च्यूज़ लीव्स, पत्तों को चबाते हैं, एंड सॉलिड फूड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉकरोच एंड ग्रॉसहॉपर। तिलचट्टा तो आपने सब ने देखा होगा, तो इसका बहुत ही अच्छा कॉमन एग्जाम्पल क्या है, कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर आपने देखा होगा बच्चों, जब कोरोना टाइम चल रहा था तो टिड्डों की झुंड आ रही थी, ग्रीन ग्रीन जो, तो ग्रासहॉपर उस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है। वो जो टिड्डों की झुंड थी उसको ग्रासहॉपर बोला जाता है। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तिलचट्टा तो है ही, कॉकरोच तो है ही, और ग्रासहॉपर। दूसरा टाइप है आपका पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पियर्स करना, सक करना मीन्स उसके पास कुछ स्टिंगिंग टाइप, सूढ़ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा ताकि वो सक कर सके। तो सक कौन करता है, सक कौन करता है, मच्छर ही तो करता है, मॉस्किटो ही तो कितना तेज़ बाइट करता है और आप छिलमिला के उठते हैं कि अरे बाप रे मच्छर ने काट लिया। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के पास क्या होता है, इलोंगेटेड नीडल, सुई के जैसा इलोंगेटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर टू पियर्स टिश्यूज़, ताकि वो टिश्यूज़ को पियर्स कर सके, एंड सक लिक्विड, लिक्विड क्या, ब्लड को सक कर सके। तो आप ये देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, तो यही नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो आपका है ये क्या है, ये आपका मैक्सिली।
निडल लाइक स्ट्रक्चर, ये घुसता है और आपके ब्लड को सक करता है। तो इसका फीडिंग हैबिट्स क्या होगा, सक्स ब्लड, ब्लड तो सक करता ही है, और ब्लड कौन सक करता है, आपका मॉस्किटो। और जो एफिड्स होते हैं, एफिड्स वो क्या करते हैं, प्लांट सेप को सक करते हैं। तो सक्स ब्लड और प्लांट सेप्स, दैट इज मॉस्किटो एंड एफिड्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए आपके, मॉस्किटोज जो ब्लड सक करते हैं और एफिड्स जो प्लांट सेप को सक करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में सेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, सुक्रोज उसमें पाए जाते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं एफिड्स, उस पर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप मैंने आपको समझाया, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। क्लियर है बच्चों, ये डायग्राम है। तीसरा टाइप है आपका क्या, सिफोनिंग टाइप। सिफोनिंग में क्या होता है कि लॉन्ग कॉइल्ड प्रोबोसिस यूज टू सक नेक्टर, ये नेक्टर को सक करता है। मॉस्किटो ब्लड को सक करता है, और इस सिफोनिंग टाइप में जो है वो नेक्टर को सक करता है। तो लॉन्ग कॉइल्ड प्रोबोसिस, एक दो टर्म तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो प्रोबोसिस यूज टू सक नेक्टर, इसका फीडिंग हैबिट क्या है, नेक्टर फीडिंग है। और एग्जाम्पल क्या है, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, और जो बच्चे विलेज एरिया में रहते हैं तो वो आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कितनी सुंदर सुंदर तितलियाँ देखी जाती हैं, बटरफ्लाइज। और एक मॉथ भी होता है। मॉथ क्या होता है, तो वो बटरफ्लाई के जैसे दिखने में तो होता है, बट वो एक्चुअली में बटरफ्लाई नहीं होता है। उसका जो पंख है वो ब्लैक कलर का, जनरली ब्लैक या ब्राउन कलर का आप देखा जाता है। वो बटरफ्लाई की तरह उतना कलरफुल नहीं होता है। ठीक है, तो उनके पास क्या पाया जाता है, तो ऑब्वियस है वो बटरफ्लाई किस पे फीड करेंगे, नेक्टर पे फीड करते हैं। तो सिफोनिंग टाइप नेक्टर फीडिंग, जिसका एग्जांपल है बटरफ्लाई एंड मॉथ्स। लॉन्ग कॉइल्ड प्रोबोसिस यूज टू सक नेक्टर, इसका भी डायग्राम ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो इस वजह से मैंने दोनों का सेम कॉमन स्ट्रक्चर लिया है। चौथा हो गया स्पंजिंग टाइप। स्पंजिंग टाइप में क्या होता है, फ्लैशी स्पंजी लेबियम। लेबियम क्या होता है, लोअर लिप। इनके पास फ्लैशी स्पंजी लेबियम होता है टू सोक लिक्विड फूड, लिक्विड फूड को सोक करने की कैपेसिटी होती है। मैंडिबल्स ऑफन रिड्यूस्ड, इनके पास मैंडिबल्स नहीं देखा जाता है, मीन्स जो टूथ और जॉज वाला स्ट्रक्चर है, हार्ड वाला स्ट्रक्चर, वो इसमें जनरली नहीं देखा जाता। अगर होता भी है तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। तो फ्लैशी स्पंजी लेबियम टू सोक लिक्विड फूड, मैंडिबल्स ऑफन रिड्यूस्ड और एब्सेंट, रिड्यूस्ड होते हैं और एब्सेंट होते हैं। फीडिंग हैबिटेट कैसा होता है, तो फीडिंग ऑफ लिक्विड एंड डिकेइंग मैटर्स, दैट इज हाउस फ्लाई। डिकेइंग मैटर्स, कूड़ा कचरा जहाँ रखा रहता है, तो फूड पार्टिकल्स कहीं सड़ रहे होते हैं, डिके पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर मक्खियाँ भिन भिनाती है, तो वो क्या है, वो हाउस फ्लाई है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाउस फ्लाई। तो उनका जो माउथ पार्ट्स का टाइप होता है वो कैसा होता है, स्पंजिंग टाइप होता है, क्योंकि उसमें जो डिके कर रहा होता है, जो मटेरियल फूड पार्टिकल्स या फिर कुछ भी सड़ रहा होता है, तो उसमें कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर तो बच नहीं जाता है। तो जब सॉलिड स्ट्रक्चर बच नहीं जाता है तो उसको चबाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो डिकेइंग पार्टिकल को। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो मैंडिबल्स होते हैं, जो हार्ड टूथ और जॉज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो या तो रिड्यूस्ड होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। मक्खियों में इस मैंडिबल्स नहीं पाए जाते हैं। और वो ये सब कॉमन एग्जाम्पल अगर आप याद रखिएगा ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो उसमें किस टाइप का होता है, स्पंजिंग टाइप। ठीक है, फ्लैशी स्पंजी लेबियम मीन्स उनके पास फ्लैशी स्पंजी लेबियम होता है, लोअर लिप पाया जाता है, बट लोअर लिप तो होता है बट मैंडिबल्स एब्सेंट होता है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर आपको लेबियम शो हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम को बहुत ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करती हूँ, सिंपलेस्ट डायग्राम रहता है ताकि आप समझ सकिए। तो मेन स्ट्रक्चर इसका क्या है, लोअर लिप। तो लेबियम को मैंने ज़्यादा अच्छे से शो करने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद पांचवा टाइप आ जाइए, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। इसमें क्या होता है कि मैंडिबल्स फॉर बाइटिंग, इसमें मैंडिबल्स पाए जाते हैं। मैंडिबल्स क्या, वही हार्ड टूथ, दांत जिसे बोलते हैं, टूथ लाइक स्ट्रक्चर, जॉज पाए जाते हैं। तो मैंडिबल्स फॉर बाइटिंग, टंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर लैपिंग द लिक्विड फूड। इनका जो इसमें जो हाइपोफेरिंग्स होते हैं वो बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। मैंडिबल्स पाए जाते हैं किस चीज़ के लिए, बाइटिंग के लिए, ताकि वो बाइट कर सके, और लैपिंग के लिए, लैप कर सके किसको, लिक्विड फूड को। हनी बी जो होते हैं, मधुमक्खियाँ, तो
वो क्या करते हैं, मधु पे, हनी पे फीड करते हैं। तो हनी पे फीड करने के लिए उनके पास कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उनके पास टंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो मैंडिबल्स तो पाए ही जाते हैं, मैंडिबल्स फॉर बाइटिंग एंड टंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर लैपिंग द लिक्विड फूड। और ये जो हाइपोफेरिंग्स है, ये जो टंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो उस पे फ्लावर पे अच्छे से उसको सोक कर सके, इस वजह से लिक्विड फूड को लैप कर सके। तो इस वजह से उनके पास क्या पाया जाता है, हाइपोफेरिंग्स पाया जाता है। तो फीडिंग हैबिट क्या होता है, लैप्स नेक्टर, ये क्या करते हैं, नेक्टर को ही तो लैप्स करते हैं। एंड किसे च्यू किसे करते हैं, चबाते किसे हैं, पॉलन को, च्यूज पॉलन। एग्जाम्पल की बात करें तो हनी बीज और वैस्प, हनी बी और वास्प एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स के। तो हनी बी, आप हनी का तो नाम सुनने, हर एक बच्चा जानता है, हनी मधु जिसे कहते हैं। तो हनी बीज है इसका कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, देखिए ये स्ट्रक्चर मैंडिबल्स पाया जाता है ना बाइटिंग के लिए। तो ये वाला दोनों साइड आपको, ये जो ब्लू वाला रीजन है आप देख रहे हैं, मैंडिबल्स, टूथ और जॉज लाइक स्ट्रक्चर। इसी वजह से मैंने सबसे पहले आपको माउथ पार्ट्स बताया। तो ये और ये दो मैंडिबल्स पाए जा रहे हैं, मैग्जिली भी पाए जाते हैं, और ये टंग हाइपोफेरिंग्स मीन्स अच्छे से वो नेक्टर को लैप कर सके, इस वजह से क्या पाए जाते हैं, हाइपोफेरिंग्स। और टर्म क्या यूज़ किया जाता है, लैपिंग टाइप। तो ये 5 मेन टाइप्स के हो गए। पहला बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, जिसमें वेल डेवलप्ड क्या पाया जाता है, मैंडिबल्स पाए जाते हैं, एंड मैग्जिली, मैंडिबल्स एंड मैग्जिली दोनों पाए जाते हैं। क्यों, यूज टू कट, बाइट एंड ग्राइंड सॉलिड फूड्स। तो कॉकरोचेस जो होते हैं किचन में, आपने देखा होगा, सॉलिड फूड को ही तो बाइट करते हैं। तो इस वजह से एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर, जो टिड्डा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। च्यूज़ करते हैं किसे, लीव्स को, पत्तियों को च्यू करते हैं, चबाने का काम करते हैं, एंड सॉलिड फूड्स। और ये वाला डायग्राम हो गया। दूसरा हो गया पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ऑब्वियस है कि पियर्स कर रहा है, सक कर रहा है, तो इसके पास क्या होगा, इलोंगेटेड निडल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा टू पियर्स टिश्यूज एंड सक लिक्विड, ताकि लिक्विड को सक कर सके। मॉस्किटोज एग्जाम्पल हो गए। और जो प्लांट सेप पे फीड करते हैं वो, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एफिड्स। तो सक्स ब्लड और प्लांट सेप, और एग्जाम्पल क्या हो गया, मॉस्किटोज एंड एफिड्स। इसके एग्जाम्पल्स कॉकरोच एंड ग्रास होपर। उसके बाद आ जाइए सिफोनिंग टाइप। इसमें क्या होता है, लॉन्ग क्वाइल्ड प्रोबोसिस यूज टू सक नेक्टर। ये नेक्टर पे फीड करते हैं, नेक्टर को सक करने काम करते हैं। तो इनका फीडिंग हैबिटेट कैसा हो जाएगा, नेक्टर फीडिंग। एग्जाम्पल क्या हो गया, बटरफ्लाई, मॉथ्स, तितलियाँ जो हैं। और मॉथ्स मैंने बताया तितलियों जैसा ही होता है, बट एक्चुअली में वो बटरफ्लाई नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स। तो इस दोनों का डायग्राम मैंने कॉमन ही यहाँ पर रखा है। उसके बाद स्पंजिंग टाइप, फ्लैशी स्पंजी लेबियम मीन्स लोअर लिप फ्लैशी स्पंजी टाइप का पाया जाएगा। क्यों, ताकि ये सोक कर सके लिक्विड फूड को, क्योंकि ये जो है डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं। मक्खियाँ जो बनाती रहती हैं, हाउस फ्लाइज। तो घर में भी, किचन में भी कुछ ऐसा सामान अगर आप उसे वेस्ट मटेरियल को फेंके नहीं हैं, कूड़ेदान में पड़ा हुआ है और वो ढका हुआ नहीं है, तो आप देखेंगे वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं डिकेइंग मैटर्स पे। तो वो चूँकि सॉलिड फूड उसको चबाना नहीं है, च्यू नहीं करना है, डिकेइंग मैटर को सक करना है। तो डिकेइंग मैटर को सोक करने के लिए उनके पास स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। और वो किसके थ्रू सोक करते हैं, तो लेबियम, लोअर लिप के थ्रू, फ्लैशी स्पंजी लेबियम टू सोक लिक्विड फूड एंड मैंडिबल्स ऑफन रिड्यूस्ड, क्योंकि दांत और जॉज की जबड़े की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको हार्ड फूड को तो चबाना नहीं है, हार्ड मटेरियल को ग्राइंड नहीं करना है। तो इसमें मैंडिबल्स रिड्यूस्ड देखा जाता है या फिर एब्सेंट देखा जाता है। ठीक है, चौथा टाइप हो गया। और पांचवा हो गया च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, जिसका एग्जांपल है क्या, हनी बीज। तो हनी बीज मधुमक्खियाँ, हनी बीज जो हैं हनी पे फीड मतलब हनी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे, तो वो किस पे फीड करते हैं, नेक्टर पे। तो इट लैप्स नेक्टर। तो उस लैपिंग के लिए इनके पास क्या पाया जाता है, तो मैंडिबल्स फॉर बाइटिंग, बाइट करने के लिए तो मैंडिबल्स पाए जाते हैं। एंड टंग मीन्स हाइपोफेरिंग्स जो है, टंग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें आप देख रहे हैं ये लंबा सूर जैसा स्ट्रक्चर, ये वाला ब्लू वाला रीजन हाइपोफेरिंग्स है। लैपिंग द लिक्विड फूड, फीडिंग हैबिट इसका लैप्स नेक्टर एंड च्यूज पॉलन हनी बीज वास्प। ठीक है बच्चों, तो
तो ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, माउथ पार्ट्स, इंसेक्ट माउथ पार्ट्स एंड देयर टाइप्स एंड देयर फीडिंग हैबिटेट्स। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो रही हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और एक फीडबैक भी दीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।